गुड मॉर्निंग स्टूडेंट बच्चों, आज मैं आपको पाठ 3 न्याय से संबंधित पाठ्य पुस्तक के प्रश्न कराने जा रही हूँ। देखिए बच्चों, जो ये पाठ है न्याय, इसमें हमने पढ़ा था कि किस प्रकार एक राजा जिनका नाम था वीर भानु, वो क्या अपने प्रजा के प्रति वो बहुत ही न्यायप्रिय इंसान थे। जब उनकी पत्नी जिनका नाम था करुणा, उन्होंने एक दिन गंगा स्नान की इच्छा प्रकट की, तो वो क्या, तो उन्होंने जो गंगा घाट है वहाँ से सारे लोगों को हटा दिया और वहाँ तक जाने वाले सारे रास्तों को बंद करवा दिया। उनकी जो रानी थी करुणा, जब वो गंगा स्नान करके बाहर निकली तो उनको बहुत ही ठंड लग रही थी। क्योंकि जब वो स्नान करने गई उस समय जो सर्दी ऋतु है वो चल रही थी। ठंड से बचने के लिए उन्होंने वहाँ पर बने हुए झोपड़ी में आग लगवा दी। जिन झोपड़ियों को रानी ने आग लगवाई थी वो अगले दिन राजा के पास न्याय मांगने आए। राजा को जब इस बात का पता चला तो वो अपनी रानी के पास गए और उन्होंने उनसे प्रश्न किया कि आपने उनकी झोपड़ियों को आग क्यों लगा दी। इस पर रानी ने बड़े ही घमंड से कहा कि आप उन घास फूस से बने झोपड़ियों को घर कहते हैं। इस पर राजा को अत्यधिक क्रोध आया और उन्होंने कहा कि जब तक तुम रानी हो तब तक तुम उनका मूल्य नहीं समझ सकती। उन्होंने रानी से कहा कि जाकर भीख मांगो और तुम्हारे द्वारा मांगे गए भीख के पैसों से ही हम उन झोपड़ियों को बनवाएंगे। रानी को उस झोपड़ी को बनवाने के लिए भीख मांगने में लगभग 1 साल का समय लग गया। तब जाकर रानी को उस झोपड़ी का मूल्य समझ में आया और जो राजा थे उन्होंने बड़े ही सम्मान से रानी को वापस बुला लिया। तो बच्चों, अब हम इससे संबंधित पाठ्य पुस्तक के प्रश्न करेंगे। देखिए, पहला प्रश्न क्या है। मौखिक प्रश्न का पहला प्रश्न देखते हैं कि वीर भानु कैसे राजा थे। हमें क्या बताना है इस प्रश्न में कि वीर भानु कैसे राजा थे। तो हमें उत्तर में कैसे की जगह इसका जो उत्तर है वो लिखना है। देखिए, वीर भानु, ये आप प्रश्न में से ऐसा कैसा लिख लीजिए। अब कैसे राजा थे ये बताने के लिए हम क्या लिखेंगे कि वीर भानु बहुत न्यायप्रिय और प्रजावत्सल राजा थे। कैसे राजा थे? बहुत न्यायप्रिय और प्रजावत्सल। प्रजावत्सल मतलब प्रजा से प्रेम करने वाला। तो बहुत ही न्यायप्रिय और प्रजा से प्रेम करने वाले वो राजा थे। अब दूसरा प्रश्न देखिए, राजा ने नदी के घाट क्यों खाली करवा दिए थे। क्या है दूसरा प्रश्न? देखिए बच्चों, यहाँ पर जो ये नदी में, देखिए यहाँ पर जो ये नदी है इसमें क्या है, ये मैंने यहाँ पर क्रॉस मतलब इसको गलत कर रखा है। तो यहाँ पर सिर्फ न और द पे एक ही मात्रा ही आएगी। ठीक है, देखो यहाँ जो आपको ये नादी लिखा हुआ दिख रहा है, यहाँ पे सिर्फ ये न है। देखो, राजा ने नदी के घाट क्यों खाली करा दिए। तो आपको इसका कारण बताना है कि जो राजा थे उन्होंने नदी के घाट क्यों खाली करवा दिए। देखिए, राजा ने नदी के घाट इसलिए खाली करवा दिए क्योंकि रानी को गंगा स्नान करना था। क्यों खाली करवाए थे? क्योंकि जो रानी है उनको गंगा स्नान करना था। अब देखिए, लोगों की शिकायत सुनकर राजा ने क्या किया। इसमें भी हमें कारण बताना है कि जो लोग हैं उनकी शिकायत सुनकर राजा ने क्या किया। देखो, लोगों की शिकायत सुनकर राजा ने रानी को महल से बाहर निकलवा दिया और कहा कि जाओ भीख मांगो, जो झोपड़ियाँ तुमने जलवा दी है उन्हें बनवा कर देना होगा। क्या किया था राजा ने जब लोगों की बातें सुनी तो उन्होंने रानी से कहा कि जाओ महल से बाहर निकल जाओ और जाकर भीख मांगो। क्योंकि उन्होंने बोला कि जो झोपड़ियाँ तुमने जलवा दी है उन्हें बनवा कर देना होगा। तो इस प्रकार ये क ख ग तीनों प्रश्न हमने कर लिए। अब देखते हैं कि इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है। देखो, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी किसी वस्तु को छोटा नहीं समझना चाहिए। सारी वस्तुओं का अपना एक विशेष मूल्य होता है। देखो बच्चों, चाहे कितनी छोटी से छोटी
चाहे कितनी छोटी ही वस्तु क्यों ना हो, हमें सबका मूल्य समझना चाहिए, क्योंकि हर एक वस्तु का अपना विशेष मूल्य होता है। चलो अब अगला प्रश्न देखते हैं। पेज पलटो। देखो लिखित प्रश्न कि वीरभानु कहाँ के राजा थे। उत्तर देखो, वीरभानु काशी के राजा थे। कहाँ के राजा थे? काशी के। रानी ने झोपड़ी में आग क्यों लगवा दी? तो हमें बताना है, कारण बताना है कि जो रानी थी उन्होंने झोपड़ी में क्यों आग लगवाई थी। देखो, रानी ने झोपड़ी में आग इसलिए लगवा दी क्योंकि गंगा में स्नान करने के बाद वे ठंड की वजह से कांपने लगी थी। क्यों लगवाई थी? क्योंकि गंगा में स्नान करने के बाद वो ठंड की वजह से कांपने लगी थी। ग देखिए कि राजा के दरबार में कौन लोग शिकायत लेकर आए। बताओ, जो राजा थे उनके दरबार में कौन लोग लेकर आए थे शिकायत? देखो, जिन लोगों का घर रानी ने जलवा दिए थे वे लोग राजा के दरबार में शिकायत लेकर आए थे। कौन आया था? जिनके भी घर रानी ने जलवा दिए थे वो लोग राजा के दरबार में शिकायत लेकर आए थे। तो इस प्रकार हमने जो मौखिक प्रश्न और लिखित प्रश्न है ये सारे प्रश्न ही पूर्ण कर लिए हैं। आप भी इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में करिए और इन्हें याद करिए। धन्यवाद।